गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास का लेसन है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। पहला लेसन है, ये पढ़ने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारी जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हम लगभग 7 अरब से भी क्रॉस कर चुके हैं। अब देखो ज़मीन क्या है, फिक्स है। जो पृथ्वी है हमारी, उसमें 1/3 भाग पे ज़मीन है और बाकी 2/3 भाग पे जल है। अब जो 1/3 भाग है उसमें भी बहुत सारे पहाड़ हैं, पठार हैं, मरुस्थल है, वहाँ पे खेती नहीं होती। तो अब खेती की जगह तो थोड़ी सी बची। अब खाने वालों की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अब इतने सारे लोगों के लिए फसल जो खाने का प्रबंधन करना वो एक तरीके से चुनौतीपूर्ण है। वो इसको इस तरीके से किया जाए कि वो खाने का क्या हो जाए, सबके लिए उपलब्ध। आपने पता होगा जैसे पुराने समय में जो लोग थे वो बहुत सारी मेहनत करके, बिना कोई यंत्र नहीं थे, बिना कोई औजार नहीं थे, बहुत सारी मेहनत करके भी थोड़ा सा अन्न उगा पाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि नई नई उन्नत तकनीकी आई, नए नए आविष्कार हुए, ट्रैक्टर आ गया। पहले तो क्या था, बैलों से हल चलाते थे, अब ट्रैक्टर आ गया। अब ट्रैक्टर से क्या फटाक से हल चल जाता है, जिससे क्या है कि जो फसल पर जो उत्पादन है ना, वो उत्पादन क्षमता क्या हुई हमारी, बढ़ी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम रूबरू होने के लिए, इसके बारे में और अधिक चर्चा करने के लिए इस लेसन को हमने पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार लेसन है, मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फसल उत्पादन। तो सबसे पहले फसल क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। उत्पादन का मतलब होता है उसको उगाना या पैदावार करना। तो फसल क्या होती है, जैसे बहुत सारी एक बड़ी जगह है, बहुत सारे खेत है, ठीक है, कोई भी खेत है, जगह है, ठीक है, उस पे एक जैसे पेड़ पौधे, जैसे मैं बात करूं कि गेहूं के एक पेड़ लगा दिए, वो क्या कहलाएगी, फसल कहलाएगी। तो एक ही जगह पे बहुत सारे एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म मतलब एक जैसे पौधे, ठीक है, बहुत एक जगह पे एक ही किस्म के पौधे क्या कहलाते हैं, फसल कहलाते हैं। ऐसे नहीं कि 5 पेड़ अदरक के, 5 पेड़ गुआर के, 5 पेड़ चने के, ऐसे नहीं। एक ही जैसे होने चाहिए, एक ही किस्म के होने चाहिए, वो क्या कहलाएगी, फसल कहलाएगी। फसल मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, वैसे तीसरी भी होती है, परंतु मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो मैं लिख देता हूँ 2 प्रकार कौन कौन से। नंबर 1 रबी की फसल, रबी की फसल, और नंबर 2 है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। रबी की फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल, ये 2 होती है। और तीसरी कौन सी बची है, वो तीसरी बची है जायद की फसल। जायद फसल कौन सी बची है, जायद की फसल। दोस्तों आपको जो पता होगा कि हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के मौसम चलते हैं मुख्य रूप से। वैसे तो मौसम अपने हिंदी कैलेंडर के अनुसार 6 होते हैं, परंतु मुख्य रूप से 3 मौसम होते हैं। नंबर 1 सर्दी, गर्मी और बरसात। क्लियर चीज़, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो जो ये फसल है इनको मैं एक बार लिख देता हूँ। जो रबी की फसल है वो सर्दी में होती है, खरीफ की फसल होती है गर्मी में होती है, बरसात में होती है, बरसात। और जो जायद की फसल होती है वो किस में होती है, गर्मी। जो गर्मी बची है गर्मी में होती है, ठीक है, ये क्लियर है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई रबी की फसल कौन कौन सी है। आपने देखा होगा वे फसल जो सर्दियों में उगती है, कौन कौन सी उगती है, सरसों, गेहूँ, चना, ये सब कब उगती हैं, सर्दियों में उगती हैं। अच्छा, बरसात के टाइम में कौन कौन सी उगती है, मक्का, चावल, बाजरा, ये सब किस में उगती हैं, बरसात में उगती हैं। जायद की फसल कौन सी है, खरबूजे, तरबूज, सब्जियां, जो बाड़ी बोते हैं, मटर, टमाटर, जो गर्मियों में बोते हैं ना, वो सब, ककड़ी, खीरा, ये सब क्या है, जायद की फसल। ये फसल समझ में आ गई। अब आते हैं कि कब उगती है, कौन कौन से इसमें फसल। एक बार थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं क्योंकि आ जाता है रबी की फसल किसे कहते हैं, इसे समझाइए। तो एक बार इसको देखते हैं। रबी की फसल क्या होती है, ये कब से कब तक हो जाता है, अक्टूबर से। रबी की फसल वह फसल जो अक्टूबर से मार्च अप्रैल, अक्टूबर से मार्च अप्रैल के मध्य में उगाई जाती है, वो क्या कहलाती है, रबी की फसल कहलाती है। जैसे गेहूं, चना, सरसों और दालें लगभग, और तिलहन, जो सभी किसी टाइम में, इस टाइम में ही उगाई
जाती हैं। नंबर 2, खरीफ की फसल, वे फसल जो जुलाई से लेके कब तक, अक्टूबर आ गया तो सितंबर तक, जुलाई से सितंबर तक, जुलाई से सितंबर तक बोई जाती हैं, क्या कहलाती हैं, खरीफ की फसल कहलाती है। अब खरीफ की फसल में क्या क्या आ गया, बाजरा, मक्का, जैसे भुट्टा बोलते हैं, मक्का और चावल आदि फसलें कब उगाई जाती हैं, ये कब उगाई जाती हैं, जब बरसात होती है, क्योंकि इनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इनको सर्दी की अधिक आवश्यकता होती है। जिसकी जैसी तासीर होगी वो वैसे ही टाइम में उगाई जाएगी। और फसल क्या है, इसमें गर्मियों में कौन सा बचा, जुलाई, और इधर बचा अप्रैल, तो किससे, मई से जुलाई, मई जून और जुलाई, इन मंथ के बीच में वो जो फसल बोई जा रही है वो कैसी फसल है, जायद फसल है। इतना समझ में आ गया कि कौन सी फसल क्या है। इसके बाद आते हैं कि फसल करने के लिए हमें कौन कौन से चरणों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या है कि बेहतरीन फसल हो, बहुत अच्छी फसल हो। या बात करें कि खेती करने के लिए जो चरण हैं, स्टेप्स हैं, उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। उनके स्टेप्स हैं, नंबर 1 है मिट्टी तैयार करना। नंबर 1 कौन सा है, मिट्टी तैयार करना। जब भी हम कोई फसल बोते हैं खेत में तो सबसे पहले क्या तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं। तो नंबर 1 है मिट्टी तैयार करना। अब बात ये उठती है मिट्टी को तैयार क्यों करते हैं। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि मिट्टी होती है, जैसे उसमें पानी पड़ता रहता है, हम चलते रहते तो क्या हो जाती है, जम जाती है, टाइट हो जाती है, मजबूत हो जाती है। उसमें अगर हम खोदना चाहें तो जल्दी से खुद नहीं पाती। अब अगर उसमें कोई पेड़ है, उसको लगा दिया, अब उसकी जड़ है, जड़ कैसे घुस पाएंगे अंदर तक, नहीं घुस पाएंगी। अब उनको जड़ों को आसानी से घुस जाने के लिए हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बीज को जमीन में दबा दिया। अब बीज को सांस ही नहीं मिल रहा क्योंकि जमीन तो बिल्कुल टाइट है। अब सांस नहीं मिल रहा, जमीन क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो जमीन, जो बीज है, उसको क्या, ऑक्सीजन देने के लिए। तो नंबर 1, तो इससे क्या करते हैं हम, जो मिट्टी तैयार करने के लिए क्या करते हैं, जुताई करते हैं। क्या करते हैं, जुताई। जुताई किस किस से करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो जुताई क्यों कर रहे हैं, नंबर 1, मिट्टी पोली हो जाती, मिट्टी क्या हो जाती है, पोली हो जाती है। मिट्टी क्या हो जाती है, पोली हो जाती है। अब मिट्टी को पोला क्यों कर रहे हैं, एक तो क्या, वो नरम हो जाए, जिससे क्या है, जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं उसकी जड़ क्या हो जाए, आसानी से उसमें फैल जाए। नंबर 2 चीज़ कि जो उसमें रहने वाले जीव हैं, सूक्ष्म जीव, जो हमारे क्या है, मित्र जीव बोलते हैं जिसे, जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही फायदेमंद हैं। जैसे राइबोजियम जीवाणु है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, वो क्या है, हम कहाँ रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, तो उनको ऑक्सीजन मिल जाए, है कि नहीं, तो वो भी क्या, सांस ले सके। दूसरा जैसे केचुआ है। अब केचुआ क्या करता है, ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाता। अब केचुआ उपजाऊ बनाता, अब टाइट ज़मीन, उसमें कैसे रह पाएगा केचुआ, इसलिए उसको पोला करना पड़ता है। साथ साथ जो पेड़ लगा रहे हैं, जो उसकी जड़ें हैं, उस तक भी आसानी से ऑक्सीजन पहुँच जाए, इसलिए उनको क्या कर रहे हैं, पोला कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गई, मिट्टी की पोली हो जाती है। श्वसन आसानी से ले सकते हैं। श्वसन कौन, श्वसन जड़ें, जो श्वसन है वो जड़ें क्या है, जो श्वसन आसानी से ले पाती हैं। नंबर 3, सूक्ष्म जीव रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव रह सकते हैं, सूक्ष्म जीव उसमें आसानी से रह सकते हैं, जो हमें, हमारे मित्र जीवाणु, जो हमारे लिए फायदेमंद हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं नंबर, इसमें जुताई। जुताई के लिए साधन कौन कौन से, जुताई के लिए साधन कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, हल। तो प्राचीन टाइम में हम हलों का या खुदाली का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, हल, या फिर नंबर 2 कुदाल, कुदाल या फावड़ा, फावड़ी बोलते हैं, जैसे फावली बोलते हैं, उसे कुदाल या हल का प्रयोग करते थे। अब हल है, आपको दिख रहा होगा इधर, जो हल है ऐसा दिखाई
देता था। इसमें क्या होता था, आगे 2 बैल लगे होते थे, पीछे एक आदमी पकड़ के चलता था और वो क्या करता था, बैल उसको खींचते थे, नीचे क्या खुस्सा लगा होता था, खुस है ना, जो फाड़ बोलते थे उसे, उससे क्या ज़मीन पोली होती चली जाती थी। नंबर 2 खुदाल। खुदाल ऐसी दिखाई देती थी। खुदाल में क्या है, पीछे लोहे का जुगाड़ होता था जो क्या है ज़मीन को पोली करते चलता था, आगे उसको पकड़ के चलाया जाता था। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं वर्तमान। ये तो क्या है, प्राचीन, ये क्या है, प्राचीन टाइम का था। अब वर्तमान में क्या, वर्तमान समय में ट्रैक्टर से चलाते हैं। ट्रैक्टर तो हल ऊँटों से भी चलाया जाता था, भैंसों से भी चलाया जाता था और बैलों से भी चलाया जाता था। ट्रैक्टर है, आपने देखा होगा वर्तमान में ट्रैक्टर खूब है। ट्रैक्टर के क्या होता है, पीछे कल्टीवेटर होते हैं, हल होते हैं, एक साथ ही 9 हल होते हैं, 9 हल होते हैं। तो एक साथ क्या करते हैं, 9 लाइन लेके चलते हैं, जिससे क्या जो जुताई है वो क्या बहुत ही स्पीड से हो जाती है। तो ट्रैक्टर आप ऐसा होता है, जिसमें क्या पीछे कितने होते हैं, ये हल होते हैं। ये आपको समझ में आ गई। जो मिट्टी को तैयार हो गई, मिट्टी तैयार होने के बाद अब क्या करेंगे, उसमें बुआई करेंगे। क्या करेंगे हम, 2 नंबर पे बुआई करेंगे। आपने देखा होगा अपनी माता बहनें क्या करती हैं, जब खेती के टाइम में क्या करती हैं, बीजों को चुनती हैं। और बीजों कैसे चुन रही थी वो, जैसे एक पानी लिया बर्तन में और उसमें बीज डाल दिया, तो देखा क्या कुछ बीज ऊपर आ गए और उनको बाहर निकाल लिया, जो अंदर बीज थे उनको सबको क्या कर दिया, बुआई के लिए रख लिया। वो बीज क्या निकाल लिया, क्योंकि वो बीज हल्के थे, उनके अंदर क्या थे, जीवन नहीं था, इसलिए हल्के थे वो, या उनको कोई जीवाणु या कीटाणु जैसे इल्ली सुरसली ये लग के उनको पोला कर दिया था, उसमें कीटाणु लग के पोले हो गए थे, जिससे क्या ऊपर आ गए, जिससे क्या उनको बाहर हमने निकाल दिया। तो अब बुआई क्या करनी चाहिए, बुआई पहले तो क्या करते थे, एक एक दाने बोते थे, फिर दूसरा जैसे ये हल है, इसमें हल में क्या करते, पीछे से एक आदमी डालता जाता, इस तरीके से बोते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, अब आगे सीड ड्रिल। वर्तमान में क्या है, सीड ड्रिल। ठीक है, तो बुआई क्या कहलाती है, बहुत सारे बीजों से अच्छे बीज, उन्नत किस्म के बीज को छांट कर जमीन में एक क्रम से बोना क्या कहलाती है, बुआई कहलाती है। क्रम से इसलिए बोल रहे हैं कि एक साथ 1-2 पेड़ एक साथ होंगे तो क्या उनका पोषण ढंग से नहीं हो पाएगा, जिससे क्या दूर दूर होने चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब सीड ड्रिल क्या होती है, सीड ड्रिल एक तरीके ऐसा ट्रैक्टर होता है जिसमें क्या है, पीछे से एक साथ भर दिया जाता है और वो क्या है, अपने उसमें मशीनें लगी होती है और मशीन क्या घुमा घुमा के उसको एक सीरियल से एक दाने के बाद एक दाने के बाद एक दाना, ऐसे एक दाने के बाद में लाइन से डालती जाती है और जल्दी काम हो जाता है। एक साथ 9 लाइन चलती है। हम जो पुराने टाइम में हल से एक लाइन चलती थी, यहाँ पे कितनी लाइन चल रही है, एक साथ में 9-10 लाइन चलती है, जिससे क्या है हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। नंबर 3 है खाद और उर्वरक देना। खाद व उर्वरक देना। उर्वरक, खाद व उर्वरक देना। उर्वरक होता है, उर्वरक देना। खाद क्या होता है, खाद अपन जो खेतों में देखा होगा, हमारे जो पशु होते हैं जो गोबर करते हैं, पोटा करते हैं, उसको ले जाके हम एक जगह डाल देते हैं, हमारे घर के कचरे को एक जगह डाल देते हैं। जो कचरा खाद वो गल के क्या हो जाता है, हुमस बन जाता है। वो क्या होता है, खाद वह होता है। क्या होता है, वो खाद होता है। और उर्वरक क्या होता है, हमने देखा होगा मार्केट से हम जाते हैं, DAP लेके आते हैं, यूरिया लेके आते हैं, पोटास लेके आते हैं, तो ये क्या हो गया, उर्वरक हो गया। अब खाद और उर्वरक क्यों देते हैं, जिससे क्या है उसके पोषण, जैसे हम हैं दूध पीते हैं, फल खाते हैं, और जूस पीते हैं, अलग अलग फल खाते हैं, ये क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें पोषण चाहिए अलग अलग। जैसे दूध से कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम मिलता है, सब्जियों फलों से विटामिन मिलते हैं, ये क्या है, जरूरी है। क्यों जरूरी है, हमारे लिए पोषक। ऐसे पेड़ भी एक सजीवी तो हैं, उनको लिए भी पोषक चाहिए, उनके लिए पोषक पदार्थ चाहिए। उनके लिए जैसे पोषक पदार्थ वो किससे मिलेंगे, वो या तो खाद से मिलेंगे, ज़मीन से मिलेंगे, या फिर किससे मिलेंगे, हम एक्स्ट्रा देंगे, उसे एक्स्ट्रा देते हैं, जो बाहर से देते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम उर्वरक बोलते हैं। अब देखो ये खाद हम क्या बना रहे, घर पे बना रहे, तो इनमें डिफरेंस है। मैं डिफरेंस लिख देता हूँ। ये एक टेबल बना लिया हमने, इधर लिख दिया हमने खाद, इधर लिख लिया हमने उर्वरक। ठीक है, नंबर 1 क्या हुआ, देखो खाद घर बनाते हैं, घर बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, घर बनाया जाता है। अच्छा, उर्वरक कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्री में, हैं, ये सस्ते। अब देखो खाद हम घर बना रहे हैं तो क्या होंगे, सस्ते होंगे। ये क्या है,
महंगे होते हैं, फैक्ट्री वाले बना रहे हैं तो महंगे होते हैं, है ना। इसमें पोषक तत्व कम होते हैं, पोषक तत्व कम होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, हुमस पाया जाता है। हुमस होता है क्या होता है, आपने 7th क्लास में पढ़ा था हुमस। हुमस क्या होता है, जब बहुत सारे पेड़ पौधे, गले कचड़े, गोबर, वो सारा गल के एक तरीके से जो काला काला गाढ़ा धूसर पदार्थ बन जाता है, उसे क्या कहता है, हुमस कहते हैं। उसमें क्या होता है, पत्ते आपने देखा होगा कई बार जमीन के नीचे काला काला बिल्कुल ऐसे एक तरीके से धूसर मिट्टी सी होती है, उसे क्या कहते हैं, हुमस होता है। तो इसमें क्या होता है, हुमस इसमें नहीं होता, हुमस होता है इसमें नहीं होता है। चीज समझ आ गई, इसमें हुमस होता है इसमें हुमस नहीं होता। तो और कोई डिफरेंस इसमें और देख लेते हैं। मुख्य रूप से यही है, मैंने इसको सरल भाषा में लिखा, बिल्कुल सीधी भाषा में लिखा, आप आसानी से इसको समझ जाओगे। बाकी आप एक बार ये टेबल देख लीजिए, ये टेबल अपनी बुक में है, इसका भी एक बार अध्ययन कर लीजिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, खाद और उर्वरक डाल दिया, खाद और उर्वरक डाल दिया, तब क्या होगा, सिंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिंचाई। आपको पता है जब हम खड़े होते हैं तो 2 चीज़ चाहिए अपने को, खाना और पानी। हमें क्या चाहिए, दिन में खाना और पानी चाहिए, बाकी और किसी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। अगर खाना पानी और श्वास मिल रहा है तो सब कुछ मिल रहा है। तो श्वास पेड़ पौधों को तो आज़ाद है, ले सकते हैं, उनको कौन रोक रहा है। खाना हमने दे ही दिया, खाद उर्वरक दे ही दिया, ज़मीन से कुछ ले लेंगे। और अब क्या है, पानी की बारी आती है। पानी क्या है, सिंचाई। तो पेड़ पौधों को पानी पिलाना ही क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। अब पानी भी ऐसे नहीं है कि वो उनको पिलाते गए, ज़रूरत के अनुसार। किसके अनुसार, ज़रूरत के अनुसार। पेड़ पौधों को ज़रूरत के अनुसार पानी पिलाना या उनमें पानी डालना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई के भी बहुत सारे साधन थे। पहले तो क्या करते थे, तालाब भर लिया करते थे इकट्ठा, और उसमें से पानी बाल्टियों से ऐसे डालते थे, उससे क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। ठीक है, उसके बाद और भी उन्नत तकनीकें आई, जैसे मोट। उस टाइम क्या थी, मोट। क्या करते, बैल रखते और बैलों के पीछे एक रस्सी बांध देते और कुएं में एक बड़ा सा एक तरीके से झोला टाइप जिसे मोट बोलते थे, उसको लटका के उसमें कुएं में डालते, वो भर जाता तो बैलों को हाँकते और बाहर आ जाता, तो उस पानी को बाहर फैला देते, वो पेड़ों में चला जाता। ऐसे भी बहुत सारा टाइम लगता था। ठीक है, जैसे ये मोट आपको दिख रहा है, इस तरीके का ये मोट होता था। नंबर है चैन पंप। क्या होता था, एक चैन पे बहुत सारे पाइप बांधते थे इस तरीके से, और ये चैन चलती थी तो क्या होता था, पानी बाहर आ जाता था। एक कोल्हू टाइप का होता था, बैल को चक्कर काटता रहता था और उसमें चैन चलती रहती है, पानी आता रहता था। कोल्हू, जैसे कोल्हू हो गया, चैन पंप हो गया, ये सारे आप देख सकते हैं। नंबर है ढेकली। ये भी क्या करते, उसमें एक तरीके से वो राउंड वाला सिस्टम था, ढेकली भरती और बाहर आ जाती, उसको डाल लेते और क्या हो जाता। ये क्या थी, ये परंपरागत थी, पहले यूज किया जाता था। ये परंपरागत है, सारे जो मैं चित्र दिखा रहा हूँ किसके हैं, परंपरागत कहते हैं। तो वर्तमान के क्या है, वर्तमान के सिंचाई स्रोत, वर्तमान में पंप, जैसे किससे चलता है, मोटर पंप, बिजली से। किससे चलता है, विद्युत से चलता है। ये क्या करता है, कुएं में डालो, मोटर डाली, बटन दबाया, फुर फुर पानी तुरंत ले जाएगा। नंबर दूसरा, मोटर पंप के बाद में फंवारा। फंवारा इस तरीके के होते हैं। ये कैसे होते हैं फंवारे, एक तरीके से पाइप होता है, उसमें आगे क्या है, नोजल लगा होता है। नोजल से क्या, पानी ऐसे बारिश की तरह फैल फैल के चारों तरफ गिर जाता है। इससे क्या है कम पानी में अधिक फसल क्या हो जाती है, सिंचित हो जाती है। नंबर 4 है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, एक नली होती है, उसमें क्या है, छोटे छोटे जहाँ जहाँ पेड़ वहाँ छेद कर दिए जाते हैं। ये क्या है कि खासकर ऐसे पेड़ों के लिए जो दूरी पे हैं, अलग अलग टाइप से, जैसे सब्जी बाड़ियों के पेड़ हैं, फलों के पेड़, ऐसे पेड़ों में बहुत ज़्यादा उपयोग। ये क्या करता है, बूंद बूंद सिंचाई कर, जिससे क्या है, इससे पानी का बहुत ज़्यादा बचत होती है। सबसे ज़्यादा बचत ड्रिप सिस्टम में होती है, उसके बाद फंवारा में होती है, और उसके बाद किसमें सबसे कम किस्म होती है, पंप। पंप में कोई बचत नहीं होती है, तो दबा के पानी जितना भर दो उतना देता है, पर ड्रिप सिस्टम में हमारे पानी बहुत ज़्यादा बचता है।
तो ये सिंचाई हो गई भाई। इस तरीके से क्या है, ये सारे क्या है उपकरण हैं, इनके सिंचाई हो गई। सिंचाई होने के बाद में अब चलते हैं अपन खरपतवार से सुरक्षा। जैसे हम हैं बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्स रखते हैं, क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें भी सुरक्षा चाहिए। ऐसे पेड़ पौधों के क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? क्या नंबर चौथा क्या है, पांचवा क्या है? खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है? फसल है, मैंने क्या बोला था, एक ही जगह पर उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधे क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। अब जो दूसरी किस्म आ गई अनावश्यक पौधे, फसल में उगने वाले अनावश्यक पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। अब खरपतवार को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई क्या होता है? एक खुरपी होती है, खुरपी से हम क्या करते हैं? खुदाई कर देते हैं। खुदाई किसे करने से क्या होता है? उसके जो कचरा है, अनावश्यक पेड़ पौधे, उसको बाहर निकाल देते हैं। ये तो क्या कहलाता है? निराई। अब गुड़ाई क्या कहलाती है? हमने क्या बोला कि पेड़ पौधे में निश्चित दूरी होनी चाहिए जिससे क्या आसानी से वो फैल सके। तो एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं, उनको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, उसे कहते हैं गुड़ाई। इसलिए निराई गुड़ाई साथ होती है। जब भी हम देखते हैं जैसे कोई फसल उगाते हैं, उस फसल में हम क्या करते हैं कि निराई गुड़ाई करते हैं। तो जैसे हमने बाजरा बोया, बाजरे में क्या हुआ? कुछ पेड़ दूर दूर उगे हैं, कुछ पेड़ नज़दीक उगे हैं। तो नज़दीक वालों को काट के जो दूर दूर उगे हैं वहाँ पे लगा देते हैं, जिससे क्या सब में एक समांतर गैप आ जाए, जिससे क्या सबका पोषण ढंग से हो जाए। तो ये आगे खरपतवार से सुरक्षा। साथ साथ कीटों से सुरक्षा। हम देखते हैं बहुत सारे, जैसे अब वर्तमान टिड्डी दल चल रहा है, तो क्या है? इनसे सुरक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं? दवाइयाँ डालते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। दीमक लग जाती है, कीटाणु लग जाते हैं, इनसे सब में मार्केट से जाके हम दवाई लेकर आ जाते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट कटाई और भंडारण। अगला क्या है हमारा? छठा पॉइंट है कटाई। देखो हमारी फसल की हमने क्या करी? बुआई कर दी, उसमें खाद और उर्वरक डाल दिया, सिंचाई कर दी और उसकी सुरक्षा भी कर ली। फसल पक गई, फसल पकने के बाद क्या करेंगे? उसकी कटाई। जब फसल पक जाती है, जब फसल पक जाती है तो क्या करते हैं हम लोग? उसको काटते हैं, दराती से काटते हैं। आजकल मशीनें भी चल रही हैं, जैसे ये मशीन है, ये गेहूँ काटती है। इससे क्या है कि मशीन जाती है और गेहूँ से एक साथ बहुत बड़े खेत में, बाकी हम क्या करते हैं? मजदूर बुलाते हैं और खेतों को दराती से काटते हैं। दराती इस टाइप से होती है, दराती से काट के हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। एक जगह इकट्ठा करने के बाद में एक थ्रेसर मशीन आती है। ये थ्रेसर मशीन है, कौन सी मशीन है? ये थ्रेसर मशीन है। इस थ्रेसर मशीन में क्या करते हैं? हम उसको अनाज को डालते हैं, वो क्या करती है? भूसे को अलग कर देती है और अनाज को अलग कर देते हैं। जिस अनाज का हम क्या करेंगे? अब भंडारण करेंगे। क्या करेंगे? भंडारण। अब भंडारण क्या होता है? भंडारण होता है भंडार करना। हमारे पास अनाज आ गया, अनाज आ गया तो क्या है? हमारे को जरूरत है अनाज की। अब रखें तो ऐसे तो है ही नहीं फैला के डाल दे, क्योंकि बाहर तो मौसम चेंज होगा। जैसे मान के चलो कि रबी का था, रबी की फसल थी, तो बाद में क्या होगा? गर्मी आएंगी, गर्मी आएंगी तो गर्मी में तो फसल खराब हो सकती है, या फिर बारिश आ सकती है तो फसल खराब। इसका क्या करें? हम भंडारण करते हैं। भंडारण में क्या उचित जगह पे करते हैं। अब भंडारण कैसे कर रहे हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो कोई फसल, गेहूं की फसल, गेहूं हुआ, गेहूं का हमने क्या सुखा लिया, ठीक है। सुखाने के बाद क्या करें? उसे टंकियों में भरेंगे। परंतु एक चीज़ विशेष ध्यान रखी जाती है, उसको सुखाया क्यों जाता है? उसकी क्या नमी निकल जानी चाहिए, इसलिए नमी को निकालने के लिए क्या करते हैं? सुखा देते हैं। उसकी नमी को निकाल के सुखा दिया, बिल्कुल नमी निकल गई, बिल्कुल बढ़िया हो गया। अब क्या करें? इसको थोड़ा सा छाया में रख देंगे, जिससे क्या है इसकी जो खुशक है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। और इसको क्या कर देंगे? फिर टंकियों में भर देंगे। टंकियों में भरने के लिए क्या है? टंकियाँ बिल्कुल ही पैक होती हैं। जैसे लोहे की टंकी होती है, ये लोहे की टंकी है। पहले क्या करते थे? एक तरीके से मिट्टी का एक टंका बनाते थे, उसमें भी डालते थे। आजकल वर्तमान में लोहे की टंकियाँ, भंडारण के बड़े बड़े, अब क्या है? ये तो क्या हम अपने स्तर पे कर रहे हैं, अपने घरों पे कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी गेहूँ लेती हैं, वो गेहूँ का कैसे करते हैं? वो बड़े बड़े भंडारण करती हैं। जैसे ये जो दिख रहा है उपकरण, ये क्या बड़ी फैक्ट्रियों के लिए भंडारण के लिए है। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े गोदाम हैं, उनमें इस तरीके से भंडारण किया जाता है। तो आज का ये यूनिट है यहीं ख़त्म होती है। बहुत ही शानदार, अगर एक बार और क्लियर कर लेना, इसको देख लेना, साथ साथ बुक लेना, एक एक पॉइंट को पढ़ते चलना, आपको श्योर क्लियर हो जाएगी, श्योर समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 2 के साथ में।